कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं रघुकोत्स संवाद पाठ 2। रघुकोत्स संवाद। महाराज रघु और कोत्स ब्रह्मचारी का संवाद। तो थोड़ा सा हम इसके विषय में जान लेते हैं, रघुवंश महाकाव्य के बारे में। पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास है। अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात अनामिका सार्थवती बपू। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, जो इसका अर्थ है। तो यहाँ बताया गया है कि जिस महाकवि की प्रशंसा में ये पंक्तियाँ कही गई हैं, उन कवि कुलगुरु कालिदास को कौन नहीं जानता, अर्थात सब जानते हैं। शाश्वती भागदो का यह द्वितीय पाठ रघुकोत्स संवाद कालिदास की अनुपम कृति रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। रघुवंश नामक महाकाव्य में महाकवि कालिदास ने इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन किया है, जिसमें महाराज दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम और कुश का विस्तृत वर्णन है। इस महाकाव्य में अंतिम वर्णित राजा अग्निवर्ण है। अब ये तो था महाकाव्य रघुवंश का वर्णन, लेकिन हमारा जो ये पाठ है रघुकोत्स संवाद पाठ 2, इसमें उसका कितना अंश लिया गया है, तो इसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। रघुवंश के 19 सर्गों में से पंचम सर्ग से यह पाठ लिया गया है। इसमें इक्ष्वाकु वंश के महाप्रतापी राजा रघु और वर्तन्तु ऋषि के शिष्य कोत्स के मध्य होने वाले संवाद, रघु की शूरवीरता और दानवीरता का वर्णन है। ब्रह्मचारी कोत्स महाराज रघु के पास 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान में लेने के लिए जाते हैं, जो उन्हें अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी है, इतनी मुद्राएं। उधर महाराज रघु विश्वजित नामक यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर चुके हैं। वे कोत्स का जो स्वागत है मिट्टी के बर्तनों में रखे हुए अर्घ्य से करते हैं। यह देखकर कोत्स धन प्राप्ति हेतु अन्य राजा के पास जाना चाहता है और योजना भी बना लेते हैं, परंतु महाराज रघु उन्हें रोक लेते हैं। कोत्स की इच्छा पूर्ति हेतु धन के लिए महाराज रघु धनपति कुबेर के ऊपर हमला करने की योजना बनाते हैं, परंतु महाराज रघु की शूरवीरता से परिचित कुबेर भयभीत होकर रात्रि में ही धन वर्षा करके महाराज रघु के खजाने को भर देते हैं। प्रसन्नचित महाराज रघु कोत्स से वह सब धन लेने का आग्रह करते हैं, परंतु कोत्स अपनी आवश्यकता अनुसार केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ही लेते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से शासक को प्रजावत्सलता के साथ साथ यह भी दिखाया गया है कि याचक को कि वो तो देना चाहता है, शासक प्रजा को बहुत ज़्यादा है, लेकिन लेने वाला जो याचक है वो केवल अपनी इच्छा के अनुसार ही लेना चाहता है। तो बच्चों, ये हम पढ़ रहे थे पाठ परिचय। अब हम चलते हैं जो उपजाति छंद में ये पहला श्लोक है। तो यहाँ पर अब ये जो पहला श्लोक है इसको हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो तमध्वरे विश्वजित क्षितिसम निःशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कोत्स प्रपेदे वर्तन्तु शिष्य। तो बच्चों, इसमें जो है तमध्वरे उस यज्ञ में विश्वजित क्षितिशम, विश्वजित जो है ये यज्ञ का नाम है, ये यहाँ। तो विश्वजित नामक यज्ञ में और जो राजा हैं निःशेष कोश जातम, समस्त धन समूह विश्राणित दान में दे दिया। और उपात विद्यो, विद्या प्राप्त करके गुरु दक्षिणार्थी, गुरु दक्षिणा के लिए धन लेने के इच्छुक कोत्स प्रपेदे, कोत्स आए, वर्तन्तु शिष्य, वर्तन्तु ऋषि के शिष्य। तो यहाँ जैसा कि ऊपर पढ़ रहे थे कि राजा रघु और कोत्स के मध्य हुए संवाद का वर्णन है। तो तमध्वरे विश्वजिति क्षितिशम निःशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कोत्स प्रपेदे वर्तन्तु शिष्य। विश्वजित नाम के यज्ञ में राजा ने
समस्त धनराशि का दान कर दिया। गुरु से विद्या प्राप्त किए हुए गुरु दक्षिणा के लिए धन लेने के इच्छुक वर्तंतु ऋषि के शिष्य कोत्स राजा के समीप आए। अर्थात राजा ने यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर दिया। उन ऐसे राजा से वर्तंतु ऋषि के शिष्य कोत्स गुरु को दक्षिणा देने के लिए धन प्राप्ति के लिए आए। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा हैं। अब देखो आगे इसमें ये है, इसके शब्दार्थ आप पढ़ लेंगे अधिक समझने के लिए। अब ये जो है इसका यहाँ दिया गया है प्रसंग, ये है इसकी व्याख्या और ये है भावार्थ। तो देखो भावार्थ में वर्तंतु ऋषि से शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी कोत्स उन्हें गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। इस हेतु उन्हें धन की आवश्यकता थी, अतः धन याचना की इच्छा से वे इक्ष्वाकु वंशी महाराज रघु के पास गए, क्योंकि महाराज रघु अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। अतः ब्रह्मचारी कोत्स को विश्वास था कि यहाँ उनके उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। परंतु कोत्स ऋषि जब महाराज रघु के पास पहुँचे तो महाराज रघु ने कुछ ही समय पूर्व विश्वजित नामक यज्ञ किया था और उसमें अपना संपूर्ण धन दान में दे दिया था। बच्चों इसको आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 2 पर। तो देखो स मृण्मय वीत हिरण्यमत्वात् पात्रे निधाय अर्घ्यम अनर्घशील है शुभ प्रकाशम, ये सब प्रकाश है। प्रद्युज्जगाम आतिथिम आतिथे मृण्मये वीत हिरण्यमत्वात्, सह वह मृण्मय यानी कि सोने के बर्तनों की कमी में, और मृण्मय का अर्थ है मिट्टी के बर्तनों में, हिरण्यमत्वात् सोने के बर्तनों की कमी से। मृण्मय मिट्टी के बर्तन में, पात्रे माने बर्तन में, निधाय अर्घ्य, निधाय माने रखकर, अर्घ्य माने वो जो है उनकी पूजन की सामग्री। जब अतिथि आता है तो चरण प्रक्षालन करना है, उसको टीका लगाना है, ये उसके मुंह में मीठी वस्तु खिलानी है, इस तरह से उसको कहते हैं अर्घ्य संबंधी खाद्य पदार्थ और पूजा संबंधी। अनर्घशील है असाधारण स्वभाव के राजा, अनर्घशील का अर्थ है कि असाधारण स्वभाव के राजा। श्रुत प्रकाशम, जो वेदों में पारंगत है। यह सब प्रकाश है जिनकी ख्याति बहुत अधिक फैली हुई है। प्रियुज्जगाम आतिथे आतिथे, प्रियुज्जगाम माने गए, आतिथिम आतिथे अतिथि कोत्स के सत्कार के लिए। तो यहाँ रघुवंश महाकाव्य से लिए गए इस श्लोक में ये पंचम सर्ग से लिया गया है। उपजाति इसमें छंद है। तो इसमें महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि सोने के बर्तन तो राजा ने जैसे दान कर दिए, तो सोने के बर्तनों की कमी में मिट्टी के बर्तनों में पूजा संबंधी सामग्री रखकर असाधारण स्वभाव वाले राजा, जो वेदों के ज्ञाता हैं और प्रसिद्ध हैं, अतिथि के सत्कार के लिए आए। तो बच्चों ये आपकी समझ में आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ ये इसका लिखा है, ये प्रसंग लिखा है ना। ये कक्षा 12 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के पाठ रघुकोत्स संवाद से लिया गया है। कवि कुल गुरु कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम के पंचम सर्ग से उत्कृत है। तो ये दी गई है इसकी व्याख्या और ये इसका भावार्थ दिया गया है। यहाँ से आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और लिख लेंगे। आज का हमारा पठनीय विषय इतना ही था। आपकी समझ में आ गया, नोटबुक पर लिखेंगे और याद करेंगे।